15वें वित्त आयोग का कहना है कि अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से निकालने के लिए गैर परंपरागत कदम उठाने होंगे। कमीशन और उसके एडवाइजरी बोर्ड की बैठक के दौरान अगले 5 सालों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में जीडीपी विकास दर, केंद्र और राज्यों की टैक्स से होने वाली आमदनी और जीएसटी के वितरण पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, वित्तीय संस्थाओं के पुनर्जीवन, रक्षा क्षमता के विकास पर भी चर्चा की गई। इस दौरान एडवाइजरी काउंसिल ने माना कि वित्त आयोग को इस समय एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उसे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच टैक्सों के बंटवारे और दूसरे वित्तीय लेन देन को लेकर काफी सोच समझ कर चलना होगा। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बाद स्थिति में सुधार होने लगेगा। चालू खरीफ मौसम में 1095 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में विभिन्न फसलें बोई गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। धान की बुआई अब भी जारी है, जबकि दलहनों, मोटे अनाज, बाजरा और तिलहनों की बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने जाने जैसे काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हुई है। किसानों ने समय रहते नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आए। कृषि मंत्रालय ने कहा कि धान की बुआई 396 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 365 लाख हेक्टेयर पर धान की फसल बोई गई। इस साल दलहनों की खेती 136 लाख हेक्टेयर से अधिक हुई, जबकि पिछले साल 130 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलें बोई गई।